टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। और फिर फख्र से कहते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, है ना जी। अपनी तबीयत फकीराना है, बातें भी थोड़ी टेढ़ी रहेंगी, कड़वी लग जाए तो माफ कर देना, इसलिए कि दिल दुखाने नहीं आया, बुलाया गया हूँ, ड्यूटी लगाई गई है, वरना तो बोलने वालों की भी कमी नहीं, जलसों की भी कमी नहीं। और कभी मुंह देख के चापलूसी यूं भी नहीं करते हम लोग। कभी कोई रामपुरी चाकू से घबरा जाता है, किसी को बिरयानी हजम नहीं होती है ना। तो ये बात है, क्या अरे जिंदाबाद, क्या कह रहे, ये अपने अपने रंग है। मगर मैं तुम्हें बता दूं, मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि हकीकत बात है गुलफाम भाई, लोग हम ही को निशाना बनाते। तो सुने, रामपुर हो या बरेली हो, ये दोनों शहर इमाम अहमद रजा के करम पे पलते हैं, और ये वलियों की जमीनें हैं, वलियों की जमीनें हैं। और हम कहते हैं हमारी क्या औकात है, लोग हमारी गुफ्तगू पे बात करते हैं। कई बार तकरीरें लोगों ने की कि भाई इन्हीं को क्यों बुलाते हो, इन्हीं को क्यों बुलाते हो। तो मैंने कहा ये किसी की हुकूमत का मसला नहीं है, तुम ना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता, पाए मोरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नहीं है ना। ड्यूटी हुजूर की करनी है तो कहीं भी जाके कर ले, अल्लाह कादिर मुतलक है। हुजूर की बातें कराने पे आए तो पत्थरों से कलमे पढ़वा लेता है, और जब आंखों पे पर्दे डालने पे आए तो हवेली जिसकी सामने हो, उस अबू जहल की आंखों से पर्दे नहीं हटते। ये तो अल्लाह के फैसले होते हैं। कई बार लोगों ने तकरीरें डाली कि ये चाकू की बात कर रहे हैं, ये रामपुर की बात कर रहे हैं, ये बिरयानी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ये बहुत बाद में बोला, पूरी दुनिया जानती है रामपुर का चाकू मशहूर है। अल्लाह, कल गुजर रहे थे रामपुर से तो चाकू देखा चौराहे पे रखा हुआ, क्या बात है, अल्लाह, हजरत 35 फीट का चाकू है, एक साथ तैयत में पार हो सकता है ना। तो ये लोग बातें करते, मैं कहता हूं खुदारा बदलें, बदलें अपने रवैयों को। और जब उन्होंने ये बात कह के बात की ना, मुरादाबादियों को बुलाते हो, रामपुरियों को बुलाते हो, तो मैं मन ही मन में मुस्कुराया भी। मैंने कहा यही वो जमीनें हैं, जब कोई तुम्हें सर छुपाने जगह नहीं देता था तब मुरादाबाद ने तुम्हें छत दी थी। क्या बात है। और मैंने कहा था जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। कम से कम सदरुल्लाह फाजिल का एहसान मान लो, क्या बात, उनका बड़ा एहसान है कुछ बोलने वालों पे। तो बात लंबी हो जाएगी। शुक्र रब का उसने ये ड्यूटी लगाई है, हम इस पे घमंड नहीं करते। हकीकत भी सिर्फ इतनी है यार, जिस दिन गला बंद हो गया ना कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज जो चर्चे हैं, जो तमतमे हैं ना, ये सारी लहजे की बातें हैं। कोई सीने की बात करता है, गुलफाम साहब जमाना हो गया तकरीर करते हुए, आज भी माई खिला देते, तो इसमें हमारा क्या है? ये सब रब का करम है। हर कमाल राज़वाल, हर कमाल के लिए जवाल है, कोई चीज सदा के लिए नहीं आई। और जवाल की सबसे बड़ी दलील ये ढलती जवानियां, ये गुजरती उम्रें, जिनकी लाठियों में धुएं उठते थे, आज वही लाठियां उनका सहारा बन गई। जिनकी बालों की सियागी को देख के दुनिया कुर्बान जाती थी, आज वो सियागी ढूंढने के चक्कर में कलल लगा रहे। क्या इससे भी बड़ी दलील चाहिए सवाल के लिए? हमें कोई घमंड नहीं, मालिक जब तक तू राजी है तब तक बात चल रही है। ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। ये सब उनके राज हैं, और वो जब तक चाहें तब तक काम ले लें, जब तक काम ले लें। एक साहब कह रहे थे हाथ उठा दो कभी फालिज नहीं होगा, सुभान अल्लाह कह दो हाथ खराब नहीं होगा। मैं कहता हूं हम हुजूर वाले हैं, हम तो बीमारी भी रब की अता मानते हैं। ये कोई मसला है? खालिद बिन वलीद पूरी जिंदगी जंगों के लिए कुर्बान करने वाली जात, जिसके जिस्म पर जगह ऐसी नहीं थी जहां तलवार का निशान ना था।
और आज भी उनके मजार पे साफ लिखा हुआ है, अगर मौत मैदान जंग में आती तो खालिद कभी बिस्तर पे न मरता। है ना? तो ये बातें हम में रह गई हैं फालतू की। नहीं, अल्लाह बीमारी देना तब भी रब का शुक्र अदा करना है, तब भी कहना मालिक तेरा शुक्र है, तू जिस हाल में रखे उसमें मैं राजी। ये असल जिंदगी होनी चाहिए। तो कोई घमंड वाला मसला नहीं। आज सांसें हैं, कल नहीं होंगी, दौर बदलते रहते हैं। और ये मिंबर न किसी के बाप की बपोती कल था ना आज है। रह गई हुजूर की मदोसरा की बात तो लाखों लोग आए और आकर के चले गए और कयामत तक लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन सबको यही कहना पड़ेगा कि जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। कौन है जो पूरी बात कर जाए उनकी? जब इमाम अहमद रजा जैसी शख्सियत ये कह देती है, उन्होंने कहा था सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। और उन्होंने बात कही थी, कही थी, कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्लाह उरूज दे तो संभालने की कोशिश करना, जवाल दे तो संभलने की कोशिश करना। क्या बात है, वाह वाह वाह। उरूज दे तो संभालने की कोशिश करना, जवाल दे तो संभलने की कोशिश करना। न उरूज दायमी है न जवाल दायमी है। क्या बात। दिन हैं उतरते चढ़ते रहते हैं, मुश्किलें आती जाती रहती हैं। मर्द वो नहीं है जो सामने वाले के सीने पे सवार हो जाए, मर्द वो है जो दुश्मन की गाली सुन के भी मुस्कुरा के गुजर जाए। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात मैं कर रहा हूं, सबसे ज्यादा जरूरी बात। कई बार हम गलती कर जाते, कुछ फित्तीन लोगों के भड़काऊ भाषण सुन के या उनके एक्शन देख के हमारी कुछ नौजवान शख्सियतें रोड पे उतर आती हैं और कानून के खिलाफ कदम बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हम मुश्किलों में फंस जाते हैं। नहीं, कभी ऐसा नहीं करना है। हमारे पास हुजूर की मक्की जिंदगी भी है और हुजूर की मदनी जिंदगी भी है। बेशक हमें हुजूर की जिंदगी से सबक सीखना है। मुश्किल दौर आ जाए, मक्की जिंदगी आप देखिए, और दौर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर 313 का मैदान में उतरना देखिए। ये दोनों चीजें हमें जिंदगी में अपनी शामिल करनी है। कई बार ना बह जाते हैं जज्बात में, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं कहता हूँ हुजूर ने सुलह हुदैबिया की जो मिसाल कायम की, खुदा की कसम आज तक मिसाल नहीं मिलती है। हजरत उमर को गुस्सा आ गया उस दिन और बड़ा सख्त जुमला कह बैठे, कहा कि आप अल्लाह के रसूल नहीं है जो इतना दब के फैसला कर रहे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया उमर सब कर वक्त आएगा, एक दिन हम ही मक्के में फाते बन के लौटेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी ये जिंदगी भी हुजूर के सामने रहनी चाहिए। हम जब बहुत जल्दी बह जाते हैं ना, और जो काम कल करना होता है वो आज कर जाते हैं, और जो आज करना था वो कल करना पड़ता है, इसके नुकसानात उठाने पड़ते हैं। बहुत गौर से मैंने जो बात कही, बात लंबी होगी, इधर उधर चला तो मैंने कहा अल्लाह जवाल दे तो संभलना है, उरूज दे तो संभालना है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। वो कहा था किसी ने, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। अमीर गलती भी कर दे तो कोई ऐब नहीं कहता, गरीब बेऐब भी होता है, लोग पर्दे उठा उठा के ऐब तलाश करते हैं। ओ भाई, ये जिंदगी का मालिक भी अल्लाह है, मौत का मालिक भी अल्लाह है। उस दिन की तैयारी करो जिस दिन कोई औकात नहीं रह जाएगी। आज ना हम चलें, माफ कीजिएगा गुलफाम भाई से बेहतर मुझे नहीं लगता इसका ऑपरेशन कोई और कर सकता है, लेकिन बात ज़िम्न में आ गई है तो कह देता हूँ। आज लोग पीर चलते हैं ना तो कहते हैं 4 गाड़ी आगे लगा लेना, 5 पीछे लगा लेना, माइक लगा के कहना कि हजूर आ रहे हैं, है ना। अब तो बस एक ही कमी रह गई है, सारे अलकाबात लग गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सही, बहुत सही। ऐसे ऐसे हालात बन गए। और
मैं खुल के कहता हूं इस बात को, दीन सबसे ज्यादा फैला भी खानकाहों से है और आज सबसे ज्यादा नुकसान भी खानकाहों से हो रहा है। बहुत सच्ची बात है। वाह वाह वाह। है ना? चंदा करते हैं 1 साल, बाबा का उरस आ रहा, चंदा करके कहते किसे बुलाना, क्या फना को बुला लो, तो कह रहा मजा ना आता जब तक जवाब देने वाली ना हो। ये उर्सों की कंडीशन हमारी हो गई है। दो तकरीरें साथ साथ सुन लो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, ये कंडीशन कह रहा जवाब देने वाली भी होनी चाहिए। बहुत अच्छा है। हमें किसे बुलाओ कि जवाब उसके कर रहे होते हैं। मेरे लाल ना जवाब इसके कर रहे ना इसके कर रहे हैं, सबसे मुश्किल जवाब तो मुनकर नकीर को देने पड़ जाएगा। क्या बात है। जितना बड़ा छिंदरा उतने बड़े कव्वाल। क्या बात है। और वो जो कह रहा ना मैं तो नाचूंगी गूलर तले, तो वो बाद में नाचेगी, पहले नाच रहा। मैं समझाना चाह रहा हूं, ये रंग उर्सों के लेके आइए कि जहां बैठो तो कभी खुदा याद आए, कभी मुस्तफा याद आए। क्या बात है। अरे यार जिनके कलाम थे ये उन्हीं की शाया निशान थे, जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं। हाय हाय हाय, क्या बात। ये किसी और को जेबा देता था, हाय हाय। आज कोई और बोल रहा है। एक मजार पे चले गए, इतनी पुड़ियां खा के कव्वाली कर रहा था कि उसके मुंह को देख रहे थे तो दांत दिखाई नहीं दे रहे। उसकी कव्वाली के बाद उससे पूछा कहाँ थे यार, मुंह न धोया, कह रहा गेहूं काट रहा था। ले भाई, और कह रहा अजमेर से आई है कव्वाली। मैं कह रहा हूं साबित तो कर दे यार, सारा मौलवी कव्वाली पर उतरिया तो बात है। ये कंडीशन है हमारी कि मुकाबला होगा, जवाब वाला चाहिए। मैं जानता हूं कोई जाकर के पुणे कमा रहा है, कोई मुंबई कमाता, कोई दुबई जा रहा है, कोई कोयत में हो, तुम्हारी कमाई की तुम्हें कदर नहीं है। मेरे महबूब ने क्या नहीं कहा था, अगर 1 रुपया हलाल कमाई का कब्र के अंदर गिर जाए, तख्ते लगा दिए गए हो, किसी बड़े से बड़े करीबी के लिए मुंह देखने के लिए तख्ता नहीं हटाया जाएगा। सके बेटे ने चेहरा नहीं देखा है, तख्ता नहीं हटा सकते हो, बेटी ने नहीं देखा है, तख्ता नहीं हटा सकते हो। अगर हलाल कमाई का 1 रुपया कब्र के अंदर गिर गया है तो हुक्म ये देती है शरीयत कि तख्ता हटाया जाएगा, हलाल कमाई का रुपया निकाला जाएगा। तुम्हारे 1 रुपए की कीमत ये है, उसकी कदर ये है। नचनिए बुलाए गए मिंबर पे, बैठ करके सामने याश तबीयत लोग टेबल लगा के बैठ जाते हैं, 10-10 की गड्डियां उड़ा के कहते हैं आज प्रधान के बेटे ने कमाल कर दिया, आज सेठ की दौलत दिखाई दी गई है। मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ, जिस कौम के अंदर IAS के लिए भीख मांगनी पड़ती हो, IPS के लिए दूसरों की जूतियां उठानी पड़ती हो, उस कौम को गैरत आनी चाहिए। उसे याशियों में दौलत उड़ाने का हक नहीं है, उसे बदमाशियों में दौलत उड़ाने का हक नहीं है। रब ने तुझे पैसा दिया है तो अय्याशी के लिए नहीं है, बदमाशी के लिए नहीं है। जब पूरी बस्ती में जाके तलाश कर, कोई तो होगा जो 1 नंबर पे आया होगा, जो पढ़ना चाहता होगा, लेकिन गुर्बत हाथ पकड़े हुए होगी। जा इस पैसे को उठा दे और उसकी कीमत में लगा दे। अगर वो तेरे पैसे से IAS बन करके इंसाफ की कुर्सी पे बैठेगा, खुदा की कसम समाना देखेगा, वजूद उसके होंगे, जलवे तुझे फारूक आजम के नजर आने लग जाए। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह। डॉक्टर साहब हमारे बता रहे थे, मुफ्ती साहब ने दोनों दिन आधी रोटी में निकाल दिए थे। मैंने कहा आधी बहुत है, ये तो 1 लुकमे पे गुजार बता देते, 3 दिन गुजार देंगे। हाँ ओ भाई, मेरी बात कान खोल के सुने, ना करें ये तमाशे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ साहिब सज्जादा को, माशाअल्लाह। है ना, इतनी भीड़ किसी को मिल जाए ना तो थोड़ी देर डांस वाली नाते करवाए। इधर भी कूले मटकेंगे, उधर भी मटकेंगे, ये भी कहेगा तू भी जन्नती मैं भी जन्नती, गड़बड़ी हमसे ही हुई है। हाँ हजरत, किसी ने उठकर 100 का नोट दे दिया, कह रहा जिसे जन्नती देखना इसे देख लो।
फ्री बट रही है, यहीं से सर्टिफिकेट। इतनी आसान जन्नत। देखें हम अपने आप को, खड़ा करें कभी आईने के आगे, क्या हम उसी रविश में हैं जिस रविश पर मेरे नबी ने हमें खड़ा किया था? कभी तन्हाई में मुंह पे लिहाफ डाल के, रजाई कंबल डाल के कभी सोच, इसमें इतना अंधेरा, फिर कब्र में कितना अंधेरा होगा। है कोई फिक्र? अगर किसी को टोक दो तो कह रहे हैं मौलवी सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। पता नहीं कौन कह गया कि 16वीं सदी का मौलवियों से अल्लाह बचावे। 14वीं सदी जी, बोलने सदी भी नहीं कही जाती, सदी कह रहा, सदी। हाँ, 14वीं सदी के मौलवी। मैंने कहा किसने कहा था? एक भेड़िए ने कही थी। मैंने मस्जिद का इमाम हर 8वें दिन बोल रहा है, उसकी बोली समझ में नहीं आती, तुम्हें भेड़ियों की आ गई। कब तक एक दूसरे पे इल्जाम लगाओगे यार? कब तक एक दूसरे को जहन्नमी कहोगे? कभी रब के आगे खड़े होकर अपने गुनाहों का एतराफ कर। मैंने कहा ताकतवर वो नहीं है जो मुकाबला करे और हाथों हाथ जवाब दे दे। जानते हो मौला अली को शेरे खुदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कितने पावर वाले थे, तलवार चलती थी, आवाज आती थी, शाहे मर्दा शेरे यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। क्या बात है, माशाअल्लाह। जिनके दौर में ये आवाज आती थी, वो दुश्मन के सीने पे बैठे सर काटने के लिए थूक दिया, उसने छोड़ के हट गए। उसने कहा अली मैंने तो इसलिए थूका था, जल्दी सर काट दे, काटा क्यों नहीं? फरमाने लगे सुन, मैं तुझे मारने आया था अल्लाह की रजा के लिए, जब तूने मेरे मुंह पे थूक दिया ना, फिर मुझे गुस्सा आ गया। अगर अब मैं अब सर काट देता तो मेरा गर्ज उसमें मेरी शामिल होती। फरमाने लगे अली जो भी करता है रब के लिए करता है, कभी अपने लिए नहीं करता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कितना अपने लिए कर रहे हो, कितना रब के लिए कर रहे हैं। सर्दी आ रही है, एक कंबल देने 4 जा रहे हैं, और कंबल हाथ में देते हुए कह रहे मुंह उठाओ ऊपर को, मुंह ये मुंह उठा। मुफ्ती साहब की वो देखी मैंने, एक केले वाली तकरीर। ये तो जो भी कहते हैं बड़ा अजीब ही कहते हैं, डोंगों पे कही तो वो रील बना दी, लोगों ने तो डोंगे फेमस हो गए। तो ये कंडीशन, कंबल भी बांटने जाने कर मुंह उठा। किसी गुर्बत का तमाशा करने का तुम्हें हक नहीं। ओ भाई, ना खुदा तुमसे ये कहता किसी पे ऐसा एहसान करो कि जो उसकी जिल्लत का सबब बन जाए। कभी जाना बंद मुट्ठी का नतीजा क्या होता है? ये बंद मुट्ठी बड़ी ताकत रखती है, बंद मुट्ठी। लेकिन मसला ही खत्म है बंद मुट्ठी का। अब तो कह रहा मुंह पर करो, कहना जरा कैमरा करीब लाओ। पूछ रहा क्या महीने से कंबल नहीं मिला तुम्हें? ये जलील करने की हरकतें हो गई लोगों में। और 40-50 कंबल बांट के कह रहे आप क्या बड़ा नेक काम करा, मर के तो देख जो तूने कारनामा अंजाम दिया है ना, एक कंबल का हिसाब नहीं दे पाएगा, एक का। मुश्किल मामला कब्र का। आला हज़रत क्या कहते? आला हज़रत ने क्या कहा था? आला हज़रत ने कहा था पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धार के क्या होना है। इतना बड़ा सूफी ये कह रहा है, और ये चोर कंबल बांट के वीडियो बना के कह रहा नेक काम किया ना हज़रत। सुनो जरा, मैं तुम्हें बताऊं, महबूबे कायनात, पारसा बाप की पारसा बेटी, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हुजूर की प्यारी ज़ौजा, हाँ हुजूर की प्यारी ज़ौजा, भांजे को बुलाया उम्मे सलमा के बेटे। फरमाने लगी ले, वो पड़ोस में हमारे गरीब रहता है, ये सामान ले जा, उसके घर रख के आ जा, नाम ना बताना जी। और कहा सुन हाथ में भी नहीं देना, सुने अल्लाह के लिए बात समझ में आ जाए, हाथ में भी मत देना। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने इतनी बात की, भांजा गया दे के आ गया, कहने लगा खाला जान नाम बताने के लिए क्यों मना किया था? फरमाने लगी अगर नाम बता देते ना तो जो किसी पे एहसान करता है ना, तो जिस पे एहसान किया जाता है उसके सामने ना, मोहसिन के सामने गर्दन झुकी रहती है।
अल्लाह कि अगर कभी वो हमारी गली से गुजरता ना तो उसकी शर्म से आंखें झुक जाती कि इन्होंने मुझ पे एहसान किया था। फरमाती हैं कि नाम इसलिए नहीं बताया कि ताकि वो हमारे घर से गुजरते हुए शर्मिंदा ना हो। का फिर हाथ में देने से क्यों मना किया? फरमाने लगी सिर्फ इसलिए कि देने वाला हाथ ऊपर होता है और लेने वाला हाथ नीचे होता है। लोगों की इज्जत का ख्याल कैसे रखना है? का देने वाला हाथ कहां होता है? ऊपर होता है और लेने वाला हाथ यही स्टाइल होता है ना। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती मैं ये भी नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का हाथ नीचा हो जाए। इस तरह से लेना देना चाहिए। हम अपने लिए कितना कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कितना कर रहे हैं। एक होड़ चली है, हर चीज का तमाशा तमाशा तमाशा। ओ भाई ओ याद रख, खुदा की कसम कभी कभी बरसों के सजदे उतने काम नहीं आते जितनी एक रात का कुछ लम्हा काम आ जाया करता है।